हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण विचार की परिभाषा। हिंदी व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला भाग है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण, इसकी परिभाषा है: वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, ब आदि। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला, इसकी परिभाषा है: वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हम केवल होठ एवं तालु का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और वे इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वह स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सभी स्वरों में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं: अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर हैं। वे इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। प्लुप्त स्वर का चिन्ह एस होता है, जैसे राम, ओम आदि। व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, जैसे क, च, त, ट, प आदि। जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक उनके नीचे हलंत लगता है, जैसे क, च, छ, ज, झ आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शों का अर्थ छूना होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। का वर्ग में है क, ख, ग, घ, य। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, व। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत का मतलब भीतर होता है। ऐसे व्यंजन उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कुल 33 व्यंजनों में से 4 अंतस्थ व्यंजन हैं: य, र, ल, व। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि हम जानते हैं ऊष्म का अर्थ गर्म होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म 4 होते हैं: श, स्व, स, ह। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्ण में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं: छ, त्र, ज्ञ, श्र, जो कि इस प्रकार बने हैं। उच्चारणों के अंग के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है: कंठस्थ से, गले से, क, ख, ग, घ, य। तालव्य, कठोर तालु से, च, छ, ज, झ, य, य, श। मूर्धन्य, कठोर तालु के अगले भाग से, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, ण, ढ, श।
दंते दांतों से, त थ द ध न, वत्सरे दांतों के मूल से, स ज र ल, उष्टे प फ ब भ म, दंतोष्टे निचले होठ व ऊपरी दांतों से, व फ, स्वर यंत्र से, ह। इस प्रकार जो है उसके बाद है इसका वर्ण विच्छेद। वर्णों का विच्छेद अलग करना, प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे लड़का, ल प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ प्लस क प्लस आ बनेगा लड़का। छात्रा में छ प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ छात्रा। गणेश में ग प्लस अ प्लस ड़ प्लस ए प्लस श प्लस अ। इस प्रकार वर्ण विचार से संबंधित यदि इस प्रकार जो है आप वर्ण विच्छेद जो है आप प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन को जो है वर्ण विच्छेद में अलग करना होता है, और स्वर के अलग होते ही व्यंजन के नीचे हलंत लगाना अनिवार्य हो जाता है। धन्यवाद।